संदीप सिंह की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा। सुशांत की संदीप से 1 साल से कोई बात नहीं हुई। कॉल डिटेल्स के मुताबिक संदीप ने 4 बार एम्बुलेंस ड्राइवर से की थी बात। 2 एम्बुलेंस बुलाने को लेकर संदीप पर उठे थे सवाल। सुशांत की मौत के बाद काफी एक्टिव नजर आए थे संदीप। सुशांत के भाई ने संदीप को सबसे बड़ा संदिग्ध बताया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत के दोस्त संदीप पर सवाल उठाए। ट्वीट करके कहा, संदीप सिंह से पूछताछ हो। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सुशांत के शव की ऑटोप्सी में जानबूझकर देर की गई। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की आज जांच करेगी एम्स की टीम। विस्तार रिपोर्ट की भी जांच होगी। सुशांत केस में ड्रग्स या जहर की थ्योरी पर बड़ा खुलासा। सीएफएसएल के निदेशक डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी ने कहा, सैंपल में जहर का सुराग नहीं मिला। करीना लैब के डॉक्टर ने कहा, फोरेंसिक जांच में सुशांत की ड्रग्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी ने सुशांत के पोस्टमार्टम में देरी करने का आरोप लगाया। बोले 6 घंटे बाद सैंपल लिया गया। सुशांत केस में 5वें दिन भी एक्शन में सीबीआई आज 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। सुशांत के स्टाफ केशव से भी हो रही है पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज फिर सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ। कुक नीरज से भी सीबीआई कर रही है सवाल जवाब। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सीबीआई ने पूछताछ की। सुबह डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंचे रजत मेवाती। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से पूछताछ खत्म हुई। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 6 घंटे तक चली इंटेरोगेशन। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से आज हो सकती है पूछताछ। सीबीआई की टीम भेज चुकी है समन। सीबीआई ने रिया के पिता और सीए रितेश राव को भी समन भेजा, बयान दर्ज कराने को कहा। सीबीआई ने सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए समन जारी किया। सुशांत का हाउस मैनेजर था सैमुअल मिरांडा। सीबीआई ने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को भी नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा। करीब 50 और लोगों से पूछताछ होना बाकी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बढ़ाई जा सकती है सीबीआई के लिए बुकिंग। सिद्धार्थ पिठानी ने जांच एजेंसी के सामने कई खुलासे किए। बोला, 8 जून को रिया ने मुझसे सुशांत का ख्याल रखने के लिए कहा। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा, रिया के जाने के कुछ देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर पर आई। मीतू ने सुशांत के साथ घुलने मिलने की कोशिश की। पिठानी ने पूछताछ में बताया, मीतू से बात करने के दौरान सुशांत को दिशा की मौत की खबर मिली, जिसके बाद वो बेचैन हो गए। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी का सीबीआई को बयान, रिया का सुशांत की बहन प्रियंका से 3 बार हुआ था झगड़ा। सिद्धार्थ के बयान के मुताबिक विदेश से लौटने के बाद परेशान रहने लगे थे सुशांत। डॉक्टरों से किया था संपर्क। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्ट किया अपने रिसेप्शन का वीडियो। पटना में सुशांत के लिए की गई पूजा अर्चना, हवन करके सुशांत के लिए इंसाफ की प्रार्थना। जम्मू कोर्ट में पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 5000 पन्नों की चार्जशीट में 20 से ज्यादा आरोपियों के नाम। चीन और पाकिस्तान की सेना के साथ अभ्यास करेगी भारतीय सेना। अगले महीने 15 से 26 सितंबर के बीच रूस में होगा काउकास 2020। प्रशांत भूषण पर 11 साल पुराने अवमानना के मामले पर नई बेंच का गठन होगा। 10 सितंबर को सुनवाई। साल 2009 में प्रशांत भूषण ने पिछले 16 में से आधे पूर्व चीफ जस्टिस को भ्रष्ट कहा था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महासचिवों के साथ मीटिंग। बिहार चुनाव पर मंथन। तमिलनाडु के रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने बीजेपी ज्वाइन की। मायावती ने योगी सरकार पर हमला किया। कहा, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में नहीं थमा अपराध। मायावती ने कांग्रेस पर दलित और पिछड़ों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस करती है जातिवादी राजनीति। मायावती ने कहा, कांग्रेस शासन में दबे कुचले लोगों पर जुल्म हुआ। कमजोर वर्ग के लोगों पर हो रहे ज्यादती के खिलाफ थानों में केस दर्ज नहीं हुआ। मायावती बोली, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यूपी में कानून व्यवस्था के नाम पर गुंडा राज चला। गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। कहा, यूपी में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है अपराध। कांग्रेस नेतृत्व विवाद पर बोले, कपिल सिब्बल, पद नहीं कि देश की बात है जो मायने रखती है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मतभेद पर बोले कांग्रेस नेता पीसी चाको, पार्टी में सबको विचार रखने का अधिकार। कर्नाटक के बेलगावी में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे किया। बेलगावी में किसानों ने किया सीएम येदियुरप्पा के दौरे का विरोध। सरकार से फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की मांग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। नीट और जेईई की परीक्षा को टालने की मांग। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा खत। जेईई और नीट की परीक्षा फिलहाल स्थगित करने की मांग की। मायावती ने केंद्र सरकार से नीट जेईई परीक्षाओं को लेकर अपील की। एग्जाम के दौरान एसओपी का ध्यान रखी सरकार। आदित्य ठाकरे ने कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से दखल देने की मांग की। काशी के डोम राजा जगदीप चौधरी का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। मुख्यमंत्री योगी ने भी शोक जताया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा, 5 मंजिला इमारत गिरने से 4 की मौत, 60 लोग बचाए गए, 17 की अभी फंसे होने की आशंका। मौके पर एनडीआरएफ की टीम के अलावा स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा। मलबे को हटाया जा रहा है। रायगढ़ हादसे के 18 घंटे बाद मौत को मात देकर जिंदा बचा 4 साल का बच्चा। एनडीआरएफ बना देवदूत। बारिश की वजह से मकान की नींव कमजोर पड़ गई थी। हादसे के वक्त 70 लोगों ने मौके से भागकर जान बचाई। उद्धव ठाकरे ने भी रायगढ़ के अफसरों से फोन पर बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सीएमओ ने ट्वीट करके जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार की मंत्री अदिति तटकरे और एकनाथ शिंदे ने हादसे के बाद घटनास्थल का दौरा किया। कानपुर की पुलिस लाइन में बड़ा हादसा, बैरक की छत गिरने से एक कांस्टेबल की मौत, 2 घायल। मुंबई के वॉच टावर की दीवार का एक हिस्सा गिरा, मलबे में दबकर 15 बाइक्स को नुकसान। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 31,67,000 के ऊपर। एक दिन में फिर 60,975 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में 24 घंटे के अंदर 848 लोगों की मौत हुई। अब तक 58,300 लोग वायरस के शिकार हुए।
कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 66,000 लोग ठीक भी हुए। अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना पॉजिटिव, गुरुग्राम की मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती। हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा भी पॉजिटिव, इलाज के लिए आइसोलेट हुए मूलचंद शर्मा। रांची की मेदांता हॉस्पिटल में झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की हुई प्लाज्मा थेरेपी, तबियत पहले से बेहतर। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार कोरोना पॉजिटिव, रिपोर्ट आने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती हुए। दिल्ली में कोरोना से फिर 1061 लोग संक्रमित, 24 घंटे में 13 लोगों की मौत, 1200 लोग ठीक हुए। अनलॉक 4 से शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो की सेवा, 50% यात्रियों के साथ शुरू हो सकती है मेट्रो। 1 सितंबर से शुरू होगी अनलॉक 4 की प्रक्रिया। अनलॉक 4 में खुल सकते हैं बार, शराब खरीद कर ले जाने की मिल सकती है इजाजत। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से 11,051 लोग संक्रमित, 212 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 743 नए केस, 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 351 पुलिस जवान संक्रमित, 3 की मौत। नागपुर महानगर पालिका कमिश्नर तुकाराम मंढे कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके कहा, शहर में कोरोना पर नियंत्रण की पूरी जवाबदेही मेरी। नागपुर में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 30 संक्रमितों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1067 लोग संक्रमित, 13 की मौत। एमपी में कोरोना मरीजों की तादाद 54,421, राज्य में एक दिन में 1,292 नए केस। राजस्थान में कोरोना के 1,346 नए पॉजिटिव मामले, 12 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में बीते 24 घंटे में 4,677 लोग कोरोना संक्रमित, 63 की मौत। लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह कोरोना पॉजिटिव, आरपी सिंह को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। पश्चिम बंगाल में फिर करीब 3,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बिहार में 1,444 लोग फिर पाए गए कोरोना संक्रमित, एक दिन में 17 की मौत। बिहार में आज बसों का आवागमन शुरू हुआ, यात्रियों और बस स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन के बीच लगे बार बालाओं के ठुमके, बिना मास्क लगाए सैकड़ों की भीड़ जमा हुई। ओडिशा में कोरोना के 2,751 नए केस, 54 घंटे में 2,519 लोग रिकवर, 9 की मौत। यूपी के मेरठ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ी, बाजार में खरीदारी के वक्त लोगों ने एक दूसरे से दूरी नहीं बनाई। मेरठ में होटलों में कोरोना एसओपी का पालन नहीं, एक टेबल पर बैठकर खाना खाते देखे कई लोग। कर्नाटक में कोरोना के 5,851 नए केस, 24 घंटे में 130 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से फिर 5,967 लोग संक्रमित, एक दिन में 97 लोगों की मौत। आंध्रा में कोरोना के 8,601 नए मामले, 24 घंटे में 86 की जान गई। तेलंगाना में कोरोना के 2,579 नए पॉजिटिव केस, 9 लोगों की मौत। केरल में कोरोना से 1,242 लोग संक्रमित, 1,238 लोग ठीक हुए। केरल के कोच्चि में 80 दिनों बाद मछली मार्केट खुली, कोरोना के लिए खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पुडुचेरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दूसरे हफ्ते भी कर्फ्यू जारी, शहर में सन्नाटा। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने बीच सड़क पर नाबालिग पर लाठियां बरसाई, रोते हुए माफ कर देने की गुहार लगाता नजर आया लड़का। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद हरकत में आया आला अधिकारी, आरकेपुरम थाने के आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 84 लाख का सोना बरामद, डीआरआई ने मल्लापुरम के रहने वाले एक शख्स से जब्त किया 1 किलो 56 ग्राम गोल्ड। गुजरात में आफत की बारिश, मोरबी के कई इलाकों में पानी घुसा, लगातार हो रही है बारिश। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश, कमर भर पानी को पार करके महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगातार हो रही बारिश से जूनागढ़ का भी कई हिस्से जलमग्न, बारिश से डैम हुआ ओवरफ्लो। राजकोट में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा, 1200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पंचमहल के पावागढ़ में वाटरफॉल देखने गए 70 से ज्यादा लोग पानी के तेज बहाव में फंसे, पुलिस ने सभी को रेस्क्यू किया। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा, ताजमहल के पिछले इलाके में सैलाब जैसा नजारा। मुरादाबाद में रेलवे पुल से नदी में छलांग लगाते दिखे बच्चे, निगरानी के लिए पुलिस की तैनाती की गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड, रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। किन्नौर में आईटीबीपी की गाड़ी बेकाबू होकर सतलुज नदी में गिरी, हादसे में राइफलमैन और ड्राइवर लापता। और लुधियाना में 8वीं के छात्र ने बनाई अनोखी साइकिल, स्कूटर की तरह दिखती है साइकिल लेकिन काम करती है साइकिल का।